हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला व्लॉग है। मैंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब चैनल बना लिया था अपना, लेकिन मैं यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई जहाँ पर मैं अपना व्लॉग बना सकती थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। लाइक मेरा बर्थडे था, आशू का बर्थडे था, घर में बहुत सारे फंक्शंस थे, पर मैं कभी बना ही नहीं पाई। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ यूट्यूब, मतलब क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ। तो फिर मैं सोचती थी कि यार कोई नहीं, फिर दोबारा कभी किसी चीज़ पे बनाऊंगी या फिर अपने बर्थडे पे बनाऊंगी। फिर नहीं बना पाई। फिर सोचा कि आशू के बर्थडे पे बनाऊंगी, फिर से नहीं बना पाई। तो स्टार्ट तो करना ही है। जब यूट्यूब चैनल बनाया, सोच भी लिया है कि बनाएंगे व्लॉग, कुछ करेंगे। तो गाइज़ आज मैं सोचा कि मैं मतलब ऐसी व्लॉगिंग कुछ नहीं कर पा रही हूँ बाहर की, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपको अपनी कोई स्टोरी टाइम शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली मैं आज आपको बताऊँगी कि मेरी शादी में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो आप लोग जिस गलती को ना करो, मैं इसीलिए आपको आज बताऊंगी, ताकि आप जैसे मैं अपनी शादी में परेशान हुई थी उस चीज़ की वजह से। परेशान क्या, इवन मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी। तो आप वो गलती ना करो। तो गाइज़ ये चीज़ है मेरी शादी की मेहंदी। हर लड़की के लिए उसकी शादी की मेहंदी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, बहुत ही लाइक मतलब अब हमेशा मेहंदी लड़कियां लगवाती हैं, लेकिन शादी की जो मेहंदी होती है उसकी कुछ बात ही अलग होती है। मतलब हम हमेशा से सोचते हैं ना कि ऐसी मेहंदी लगवाएंगे अपनी शादी में, यहाँ तक लगवाएंगे, इस मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था कि मैं अपनी मेहंदी जो है वो बहुत अच्छे से लगवाऊंगी। मतलब मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है गाइस। तो लेकिन पिछले काफ़ी टाइम क्या मतलब काफ़ी सालों से मैं मेहंदी नहीं अप्लाई कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ जॉब एंड कॉलेज स्कूल जो भी, मतलब नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी में ही अब सीधे मेहंदी लगाऊंगी अच्छी सी। तो ऐसा ही हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी में अच्छे से मेहंदी लगाती हूँ। तो उसके लिए क्या हुआ कि मेरी जो शादी थी गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं रहती गाज़ियाबाद में हूँ, और हमारे घर के जो भी फंक्शंस होते हैं, छोटा फंक्शन हो बड़ा फंक्शन हो कुछ भी हो, वो सब कुछ हम अपने होम टाउन ही जाकर करते हैं। मेरा होम टाउन बुलंदशहर के पास में है। अगर किसी ने सुना हो जहांगीराबाद, तो वो मेरा होम टाउन है। तो हमारे घर में ऐसा है कि जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं और चाची हैं, जो उनकी फैमिली है, मेरे बाबा, मेरी अम्मा नहीं है, तो जो मेरे बाबा हैं और जो मेरे चाचा हैं चाची हैं, वो सब छोटे वाले वो गांव में रहते हैं। और मेरे जो बीच वाले चाचा चाची, उनकी फैमिली है वो पंजाब लुधियाना रहती है, और हम लोग गाज़ियाबाद रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन होगा तो हम सभी लोग गांव जाएंगे और वहीं पे उस फंक्शन को करेंगे। इवन मेरी बहन की शादी वहीं पर हुई, और कुछ भी होता है, मतलब आप समझ रहे हो, A to Z कुछ भी होगा तो वो हम अपने गांव जाकर ही वहाँ पर ही करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। अब गाज़ियाबाद में मैं इतने सालों से रह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट हो, उनको जानती हूँ। मतलब मैं इजीली किसी को भी बुक कर लेती, लेकिन वहाँ पर मैं जाती आती रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानती कि ये अच्छा है या ये मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगाएगी, जो भी है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जहाँ से मैंने अपनी इंगेजमेंट का मेकअप कराया था, मेकअप का मुझे एक आइडिया हो गया था कि हाँ इनका मेकअप अच्छा है, तो मुझे अपनी शादी का मेकअप यहीं से कराना है। तो जब मेरी इंगेजमेंट हुई तो मैंने अपना शादी के लिए मेकअप की भी बुकिंग उनसे तभी कर ली थी। उसके बाद फिर मेरी इंगेजमेंट से लेके शादी तक में 6 से 7 महीने का गैप था। तो मेकअप मैंने तभी बुक कर लिया था। और मेहंदी के लिए मुझे ये था कि मेहंदी के लिए तो मैं 2 से ढाई महीने पहले बुकिंग करके एडवांस पेमेंट कर दूंगी किसी ना किसी से पूछ के। फिर गाइज 2 से ढाई महीने पहले मेरी शादी से, तो जहाँ से मैंने अपना मेकअप बुक किया था उनसे ही मैंने पूछा फ़ोन करके कि आप किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट को जानते हो तो आप मुझे बता दो, तो ताकि मैं अपनी मेहंदी के लिए बुकिंग कर सकूं। उस टाइम मैं अपने ऑफिस में थी। तो फिर उन्होंने मुझे एक मेहंदी आर्टिस्ट का नंबर भेजा, एक लड़के का, कि आप इन्हें बुक कर लीजिए अपनी मेहंदी के लिए, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है, ऐसे ऐसे यहाँ पर सभी लोग इन्हीं से लगवाते हैं, जो भी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे मुझे अपने ना कुछ डिज़ाइंस भेज दीजिए, मैं देख लूँगी एक बार, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म कर पाऊँगी अपनी मेहंदी के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम। उन्होंने मुझे अपने मेहंदी के कुछ डिज़ाइंस भेजे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने कहा यार ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार डिज़ाइंस तो अच्छे हैं, तो अच्छी मेहंदी लगाएंगे, तो मैंने उनको बुक कर लिया। अब यहाँ पर मुझसे क्या गलती हुई गाइस, मुझसे ये गलती हुई कि मैं अपने ऑफिस में थी और मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में थी। तो मैं उनसे चैट पे बात कर रही थी उस टाइम पे।
तो मैंने उनको लिख दिया गलती से, पता नहीं कैसे। मेरी जो शादी थी वो 17 नवंबर को थी और मैंने उनको डेट लिख दी 16 नवंबर, और यहाँ मेरा पचका हो गया। तो मैंने जब उनको 16 नवंबर लिखा तो फिर उन्होंने भी ऐसे नहीं पूछा, मतलब उनको थोड़ी पता है कि मेरी शादी कब है कब नहीं है। उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया 16 के लिए कि ठीक है मैम, ओके ओके। मैंने उनको एडवांस पेमेंट भी कर दिया हाफ। तो उसके बाद मेरे को एक मतलब ये ख़त्म हो गया कि हाँ भाई मेहंदी की मेरी पेमेंट हो चुकी है आधी, और ऐसे ऐसे मेरी बुकिंग कन्फर्म है, तो वो तो मेहंदी के लिए आ ही जाएंगे। उसके बाद मैंने उस चीज़ पर कभी ऐसे गौर नहीं किया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ गाइस, हम लोग गाँव गए शादी में, मतलब अपनी शादी के लिए हम गए थे गांव। मेरी शादी थी 17 को और हम लोग गांव चले गए थे 8 और 8 की रात को हम लोग अपने गांव चले गए थे। वहाँ पर फिर हमने 3-4 दिन मतलब ऐसे फंक्शंस वगैरह चले। उसके बाद मैंने मेहंदी से 16 को मेरी नहीं गाइस सॉरी सॉरी कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। हाँ, तो हुआ ये कि 17 को मेरी शादी थी और मेहंदी मेरी 16 को थी। तो मेरे जो माइंड में शादी की ही डेट चल रही थी और मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी ऑफिस में। तो मैंने उनको मेहंदी के लिए 17 के लिए बुक कर दिया था गलती से। मैंने उनको जो डेट लिखी वो 17 लिख दी। हाँ, ऐसा हुआ था। तो जो मेहंदी थी वो 16 को थी मेरी। तो मेहंदी से 2-3 दिन पहले मैंने सोचा कि मैं अब एक बार ना उनको फिर भी कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ कि वो किस टाइम आने वाले हैं, बिकॉज दिन का फंक्शन है। मतलब हमारा ये था कि दिन में हम लोग मेहंदी लगवा लेंगे 10-11 बजे करीब, और उसके बाद फिर अपना शाम को आराम से मेहंदी लगवा के फ्री हो जाएंगे, फिर अपना फंक्शन नाचना गाना सब कुछ कर लेंगे, ऐसे ऐसे था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि हेलो भैया ऐसे ऐसे मेरी 16 की बुकिंग है, आप किस टाइम तक आओगे। तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने दूसरे गांव का नाम बोला कि हाँ मैम आप उस गांव से बोल रहे हो ना, आपकी 16 की बुकिंग है। मैंने बोला नहीं भैया मैं उस गाँव से नहीं, मैंने अपने गाँव का। यार इसने मुझे आज परेशान कर दिया, व्हाटएवर। तो मैंने उनको अपने गाँव का नाम बोला। मैंने कहा नहीं भैया मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप मतलब मेरी बुकिंग है 16 की, तो आप किस टाइम आओगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आपकी बुकिंग तो 17 की है। और मतलब मुझे ऐसा झटका सा लग गया सुन के, यार ये क्या हुआ। मैंने कहा नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपको कोई मिस्टेक हुई है, मैंने 16 की बुकिंग की, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ये वो। मैंने कहा भैया ऐसे मत बोलो, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं किसको बुलाऊंगी ये सब। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आपकी जो बुकिंग है वो तो 17 की है। तो मैंने बोला कि आप रुको मैं चेक करती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया तो मैंने उनको 17 लिखा हुआ था। एंड आई वाज लाइक यार ये मैंने क्या कर दिया। और मतलब मुझे ऐसा हो गया कि यार अब क्या होगा, क्योंकि 17 नवंबर की मैं आपको बताऊं तो इतनी सारी मतलब वो थी बुकिंग्स उसके पास भी कि वो अवेलेबल था ही नहीं आने के लिए। और अब यकीन मानो कि जहाँ मेरा ब्राइडल था, मेकअप था, मेरे साथ 9 ब्राइड से जो रेडी हो रही थी 17 का, वहीं आसपास इतना तगड़ा साया था कि इतनी सारी शादियां थी नवंबर में, 13, 14, 15 मतलब रोज़ शादियां हो रही थी। मतलब मेरे घर में मेरी शादी थी और लोग रोज शादियों में जा रहे थे, जो जेंट्स वगैरह थे, ये माहौल चल रहा था, बहुत ज़्यादा शादियाँ थी। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आप देख लो कुछ हो सकता है, आप मुझे लगाने के लिए आ जाओ ये वो। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकता अपनी दूसरी, या फिर उनका वही टाइम में मेरी उनकी 17 की 3 से 4 बुकिंग थी टाइम से, तो वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो आप उससे पहले लगवा लो 14 या 15 को। तो मैंने कहा कि भैया तब तो मेहंदी फीकी पड़ जाती है, मैं कैसे लगवा लूँ। 15 को तो मेरी हल्दी है और सब फंक्शंस वैसे ही अरेंज हुए हैं, मैंने सबको इनवाइट भी वैसे ही किया है हल्दी मेहंदी के लिए ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे अरेंज नहीं हो पाएगा ये वो। फिर मेरे को बहुत मतलब घबराहट से होने लगी, टेंशन की यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने 1-2 लोगों से वहाँ पे और पता किया कि कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो तो बताओ। लोगों तो मुझे 2-3 लोगों का कॉन्टैक्ट मिला, उनमें से एक लड़की थी। मैंने उसको कॉल किया तो मैंने उनको बोला कि हेलो ऐसे ऐसे मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई है और मुझे अर्जेंट में आपको बुक करना है 16 के लिए, ठीक है, तो क्या आप आ सकते हो मेरे को मतलब ब्राइडल मेहंदी के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं फ्री हूँ 16 को, मेरी बुकिंग है पर दोपहर की है 3 से 4 बजे की। तो मैं उसने बोला कि आपको किस टाइम लगवानी है। मैंने कहा कि आप जिस टाइम भी फ्री हो 11 साढ़े 11 आप आ जाना, उससे पहले मत आना, बिकॉज मेहंदी वाले दिन कुछ और भी था, बूढ़ा बाबू पूछता है कुछ काइंड ऑफ कुछ चीज़ थी, मुझे याद नहीं है होती है। तो मैंने कहा उस टाइम मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी क्योंकि लड़की भी उसमें बैठते कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा 11:30-12 तक आ जाना आराम से और अपने साथ कुछ लोगों को और ले आना लड़कियों को लगाने के लिए, क्योंकि और फैमिली मेम्बर्स को भी लगेगी मेहंदी। उसने बोला कि ठीक है ऐसे ऐसे। मैंने कहा पर आप मुझे पहले अपने डिज़ाइंस भेज दो। उसने मुझे अपने डिज़ाइंस भेजे, वो बहुत ही प्रो लेवल की मेहंदी थी जो उसने मुझे डिज़ाइंस भेजे। एक बार के लिए मुझे शक भी पड़ा कि यार ये मतलब गूगल की फ़ोटोज़ लग रहे हैं कुछ ऐसा, पर उस टाइम मतलब मुझे ऐसा था कि यार बस कहीं से मुझे मेहंदी आर्टिस्ट एक अरेंज हो जाए, मेरे को मेरी शादी की मेहंदी लग जाए अच्छी सी। मतलब ये नहीं था मेरे माइंड में कि यार कैसी भी लग जाए कुछ भी लग जाए, ये था कि अच्छी मेहंदी लग जाए। भाई
आफ्टर ऑल मेरी शादी है, तो ऐसा था। तो फिर मैंने उसको बुक कर दिया। मैंने कहा उसके डिज़ाइन देख के मुझे शक भी पड़ा कि यार गूगल के लग रहे हैं ये वो। मैंने उसको बोला भी कि यार ये तो मतलब गूगल के डिज़ाइंस लग रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप ये क्या बोल रहे हो, ये मेरे डिज़ाइंस हैं। उसने 1-2 डिज़ाइंस और भेजे, वो उसके रियल डिज़ाइंस थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इसमें तो आपने एकदम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची हुई है, तो मुझे इतना परफेक्ट नहीं लग रहा कि आप ब्राइडल मेहंदी लगा सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअली ये पुराने फ़ोटोज़ हैं और मैं इतने ना जल्दी जल्दी में मेहंदी लगा के निकलती हूँ ना कि मैं फ़ोटोज़ लेना भूल जाती हूँ। तो आप बेफिक्र रहो, आपको अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं दोबारा मेहंदी लगा दूँगी। उसने मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझसे करी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको पसंद ही आएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर पे बात करी तो मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ कि ठीक है तू कर ले, मतलब उसको बुला ले, और तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बुला लेती हूँ। उसके बाद फिर उससे मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई, मैंने उसको एडवांस पेमेंट कर दी। अब जहाँ मैंने पहले की हुई थी उसने मुझे एडवांस रिटर्न नहीं किया कि मैम एडवांस तो रिटर्न होता नहीं है, तो वहाँ पर मेरे पैसे चले गए। मैंने इसको बुक किया, इसको एडवांस में पेमेंट करी, हाफ पेमेंट। उसके बाद फिर ये मेहंदी लगाने के लिए मुझे 16 को आ गई। अब मैंने उसको टाइम बोला हुआ था। अब अगर आपकी दोपहर को कोई ब्राइड है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको जब मैं आपकी बुकिंग कर रही हूँ तो आपको मुझे उस टाइम बताना चाहिए कि यार मेरी ऐसे ऐसे दोपहर की ब्राइड है तो मेरे को बहुत जल्दी निकलना है, तो मैं किसी और को बुक करती। यार ब्राइडल मेहंदी आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आप आधे पौने घंटे के लिए आ रहे हो, फटाफट फटाफट कुछ भी लगा के चले जाओगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो फिर वो लड़की आई। अब वही वो जो मैंने उसको टाइम बोला था वो उससे पहले ही आ गया। मैंने उसको बोला भी था कि मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी, अगर आप आ सकते हो तो मुझे बताना उस टाइम पे, अदरवाइज मैं किसी और को देखूंगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है। अब यार मेरी मेहंदी में ब्राइडल हूँ तो एटलीस्ट मैं रेडी तो होंगी। मैं नहा धो के बैठी हुई थी, मैं रेडी नहीं थी, मैंने ड्रेस वगैरह नहीं डाली हुई थी। तो वो आ गई, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, मैं रेडी होके आ रही हूँ। उसने बोला कि ठीक है आप हो जाओ। मैंने कहा इतना आप दूसरों को लगाओ। उन्होंने बोला कि ठीक है। अब मैं रेडी होने चली गई, मैंने मेकअप किया, तैयार हुई, तो उसमें मुझे आधा घंटा लग गया। तो मैं उस टाइम पे रेडी थी जिस टाइम मैंने उसको बोला था आने के लिए। अब इतने में उसने मतलब इतना वो कर दिया वहाँ पर, बार बार, मतलब मैं दूसरे वाले घर में रेडी हो रही थी, दूसरे वाले बाबा के घर में, बार बार वो सबको मेरे फैमिली से भेज रही है कि आप उनको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसने मुझे मतलब इतना परेशान कर दिया कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी मेहंदी लगवाओ, आप बाद में रेडी हो जाना, आप पहले मेहंदी लगवा लो, मुझे मैम निकलना है, मुझे दूसरी ब्राइड के पास जाना है। तो मैंने सोचा कि यार, और पता है मतलब मैं थोड़ा सा ना जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है। पर अपनी शादी के टाइम पे मैंने सोचा हुआ था कि कुछ भी होगा, कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगी, मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करूँगी, मैं खुश रहूँगी उस चीज़ में कि चल ठीक है कोई बात नहीं। मैं फिर भी थोड़ा काम हुआ, मतलब मैंने खुद को काम किया कि यार चल कोई बात नहीं, ठीक है उसको कहीं और जाना होगा। मैं फिर आ गई, अब मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई। अब उस बंदी ने मुझे मेहंदी लगानी स्टार्ट करी। मैंने उसको जो डिज़ाइन दिखाया, मैंने कहा आप ऐसे लगा दो, तो उसके फेस से मुझे दिख गया कि उसको लगानी ही नहीं आती है वैसी, पहली बात तो। और जो उसने मुझे डिज़ाइंस भेजे थे वो उसी मेहंदी के थे जैसी मैं लगवाना चाह रही थी। कहती नहीं ये तो पाकिस्तानी डिज़ाइन है, ये तो ऐसा डिज़ाइन है, अच्छा नहीं लगेगा ब्राइडल पे, आप वैसा लगवाओ वैसा लगवाओ। तो मैं ना जल्दी कन्विंस हो जाती हूँ, मैं जल्दी बातों में आ जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको आप अपने हिसाब से लगाओ जैसे आप ब्राइडल को लगाते हो, मैं देख रही हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। अब उसने मुझे मेहंदी लगानी स्टार्ट करी। अब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो मुझे अभी रिग्रेट होता है कि काश मैंने जब उसने स्टार्ट किया मुझे उसी टाइम पे बोल देना चाहिए था, जो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। उसने मुझे मेहंदी लगानी स्टार्ट करी, उसने थोड़ी सी मतलब यहाँ पे लगाई होगी, उसकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं और मुझे देख के मतलब मेरा मूड जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो गया। तब फिर भी मुझे था कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी लगा रही है। मैं फिर उसको बोला मैंने कहा ये तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, अगर मेरी आंखों के सामने कोई चीज़ दिख रही है ख़राब हो रही है, फिर भी बंदा बोले कहाँ है, ठीक तो है, सीधी तो है मैम, आप इनसे पूछ लो, आप उनसे पूछ लो। मैंने कहा मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मुझे दिख रही है, आप इसको ठीक से लगाओ। कहती नहीं मैम ठीक है, आपको लग रहा है, आप मुझे पहले मेहंदी कंप्लीट करने दो, आप मुझे पहले मेहंदी कंप्लीट करने दो। अरे यार मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद थोड़ी मैं उसको हटा के दोबारा लगवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें एक और चीज़, मैंने अपनी कीप मंगा के रखी हुई थी जो मुझे मेरे हाथ पे सूट करती है, जिसका मुझे कलर आता है मेहंदी का, ठीक है। वो बंदी आई, मैंने कहा ये कीप मेरी है, तो कहती नहीं मैं अपनी कीप लेके आई हूँ, मैं तो आपको उनसे लगाऊंगी। एकदम चीप सी कीप थी उसकी, छोटी सी 5 रुपये की, ठीक है। तो उसने उनसे मुझे लगा दी मेहंदी ज़बरदस्ती कि नहीं आपको ये ब्राइडल की मेहंदी होती है ये वो। क्यों नहीं बोल पाई मैं उसको कुछ भी। उसके बाद फिर उसने मुझे मेहंदी लगा दी, फिर उसने मुझे पीछे लगाई मेहंदी। एकदम ही मतलब आप ये समझ लो कि मेरा पूरा फंक्शन हुआ था मेहंदी का, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सब आए थे, लेकिन मेरे पास कोई भी मेरी मेहंदी के ऐसे मतलब मेहंदी की फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा स्पॉइल हो चुका था। फिर उसने मेरी मेहंदी कंप्लीट कर दी तो मेरे को वो नहीं पसंद आई, वो मेरा मतलब मूड स्पॉइल हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ना खुद को काम रखने की कि नहीं यार
नहीं मूड ख़राब करना है, शादी है, मैं रोऊंगी, मैं परेशान होंगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे फिर घर में। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने मेहंदी लगा दी। पैरों की मेहंदी मेरी अच्छी लगी थी नो डाउट, वो किसी और ने लगाई थी क्योंकि उसने नहीं लगाई थी। तो उसके बाद फिर उसने मेहंदी लगा दी ऐसे ऐसे, बाकी सबको मेहंदी लगा दी उसने। उसके बाद फिर वो जाने लगी, मतलब हाँ जब वो जाने लगी मतलब उसने जो मेरी यहाँ पे जो पीछे की थोड़ी सी फिंगर बचती ना, वो पता है कैसे लगाई, ऐसे खड़े होके चलते चलते ऐसे बैग टांग रही है, ऐसे ऐसे लगा रही है, बैग टांग रही है, अरे तो मेरा वो सामान रख, मैं इतना ये कंप्लीट। मतलब ब्राइडल मेहंदी ऐसे थोड़ी लगाई जाती है यार, आप एकदम भाग रहे हो, कुछ कमी है कुछ आप मुझे देखने तो दो एटलीस्ट कि मैं आपको बताऊँ कि यार ये ठीक कर दो कुछ कर दो। बस वो भाग रही है मतलब छोड़ के कि यार मेरी ब्राइडल का फ़ोन आ रहा है मुझे जाना है। अगर यार आपकी ब्राइडल थी तो आप एटलीस्ट मुझे या तो पहले बताते कि मेरी ब्राइडल है, मुझे इतने बजे तो निकलना ही है, तो मैं आपको बताती ना कि उतने टाइम तक मैं आपको फ्री नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैं किसी और को देखती। उसने ऐसे ऐसे कर दिया। अब सब लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि यार मतलब कैसे कर रही है। मैंने कहा छोड़ यार कोई बात नहीं। उसके बाद वो मैं उसको बोल भी रही हूँ कि यार अच्छी नहीं लग रही हो, नहीं मैम रच के अच्छी लगेगी, अभी आपको ऐसी लग रही है क्योंकि रची मतलब रची नहीं है, अभी ऐसे गीली गीली है ये और वो। उसके बाद वो जाने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि अच्छा मैं आपकी हाफ पेमेंट कर देती हूँ जो भी बची हुई है। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी और मेरे हाथ गीले थे, तो मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी इनको कैश दे दो। मम्मी ने उनको कुछ कैश दिया और मम्मी ने उनको 500 का कुछ का नोट दिया था एक और, तो उनके पास खुले पैसे नहीं थे, उन्होंने खुले पैसे वापस करने थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास खुले पैसे नहीं है तो आप ना ऑनलाइन कर दो बच्चे को पैसे, कुछ 300-400 रुपये बच रहे थे। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, मैं अपना फ़ोन अनलॉक कैसे करूँगी, और वहाँ पे कोई था भी नहीं, सब लोग किसी ना किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप एक काम करो, मैं जैसे मेरी मेहंदी सूखेगी मैं आपको आपके जो बच्चे के पैसे हैं वो फ़ोन पे कर दूँगी या पेटीएम कर दूँगी, अभी आप जाओ, आपको लेट हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बच्चों के पैसे जो हैं आपके भेज दूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है मैम आप मुझे भेज देना ये वो। मैंने कहा ठीक है, फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद मेरा मूड तो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुका था, पर मुझे एक ना कहीं ये था कि यार हो सकता है अभी ये रच के मेहंदी अच्छा रंग देगी तो सुंदर लगेगी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद फिर रात हो गई, मैंने मेहंदी रिमूव करी तो एकदम फीकी, मतलब बिल्कुल ही फीकी थी मेहंदी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हुआ, सुबह हो गई, फिर मैंने मेहंदी देखी, ओए राम, सुबह मतलब सुबह तो मेहंदी रचती है ना, वो एकदम ही फीकी मेहंदी, मेरी बिल्कुल ही फीकी मेहंदी। मुझे ऐसा हो गया कि यार अब मैं क्या करूं। और भाई मैं सुबह उठी हूँ और मैं अपनी मेहंदी को देख के बस रो रही हूँ, मैं बस रो रही हूँ। मुझे ऐसा हो गया कि यार मुझे शादी ही नहीं करनी, मतलब मैं दुल्हन हूँ, मेरी मेहंदी का क्या हाल हुआ है। एक होता है कि डिज़ाइन तो उसने ख़राब किए ही किए, उसने पूरी मेहंदी में कलर ही नहीं आया उसकी कीप से। मतलब मैं उसको बोल रही थी आप मेरी कीप से मेहंदी लगाओ, मुझे उससे ही रंग आता है जो भी है, वो बंदी सुनने को तैयार नहीं। पहली बात तो उसने पता नहीं मुझे किस लोकल मेहंदी से लगाया, उससे कलर ही नहीं आया। उसके बाद हो गया, रो रही हूँ। उसके बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आपने बच्ची की पेमेंट नहीं करी, नहीं मैसेज आया उसका। इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, तभी मुझसे ये नहीं हुआ कि भाई तूने मेरे साथ ये क्या गड़बड़ करी है, क्यों तूने मेरी मेहंदी ख़राब करती, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। तभी मुझे ये कि नहीं यार मैं पहले पैसे दे दूँ उसके, तब मैं उसको सुनाऊंगी, वरना उसको ऐसा लगेगा कि थोड़े बहुत पैसे बच गए, उनको पैसों को रखने के चक्कर में मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। तो पहले मैंने उसको पेमेंट करी, फिर अगली बंदी का मुझे मैसेज आया कि आपने मुझे आने जाने का किराया तो दिया ही नहीं है। मैंने कहा आने जाने का किराया, वो तो तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि तुम्हें वो भी एक्सपेंस लगेगा, क्योंकि वो एकदम पास से आई थी। मैंने कहा छोड़ो, मैंने उसको फिर वो पेमेंट भी करी। फिर उसका मुझे मैसेज आया कि अरे आपने मुझे मेरी कीप के पैसे तो दिए ही नहीं। एक्सक्यूज़ मी, पहली बात तो कीप के पैसे इंक्लूड होते हैं ब्राइडल मेहंदी में। मैंने कहा छोड़, इसको सुनाना है पहले, समझ रहे हो, कोई सेंस है इस बात का कि मैं उसको पैसे दे रही हूँ। पहले मैं उसको वो पैसे भी दे दिए। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने उसको बोला कि हेलो आपने मतलब ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेरा माइंड जो फकडअप हो चुका था। मैंने उसको बोला आपने ऐसे मेहंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब पागल हो गया, आपने मेरी पूरी ब्राइडल मेहंदी ख़राब कर दी, ये वो। उस बंदी ने मेरा फ़ोन कट किया और मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर से व्हाट्सएप से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने अपने घर में दूसरा फ़ोन लिया और मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, फिर मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि सुन, पहली बात तो फ़ोन कट मत करियो, क्योंकि वो
मेरे घर के पास में एक और जगह फंक्शन चल रहा था मेहंदी का, जैसे जब मैं उससे बात कर रही थी, और वो हमारे कुछ घर परिवार में कहीं लगते हैं, तो उनके घर में फंक्शन चल रहा था, तो मुझे पता था वहाँ पे मेहंदी लगा रही है। मैंने कहा अगर कॉल कट किया ना तो वहीं आके सुनाऊंगी जो तूने मेरी मेहंदी खराब करी है। फिर मैं उसको खूब सारी बातें सुनाई कि तुम्हारी मतलब तुमने क्या हरकत करी है, तुमको नहीं पता मतलब किसी ब्राइडल के तुमने उसका दिन खराब कर दिया, उसकी मेहंदी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें नहीं आती थी तो तुमने मुझे फेक डिज़ाइन क्यों भेजे। मेरा मेन पॉइंट ये था कि अगर तुम्हें नहीं आती मेहंदी लगानी तो तुम्हारे जो डिज़ाइन है तो मुझे वो भेजो ना, फिर मैं डिसाइड करूँगी मुझे लगवानी है नहीं लगवानी। तुम मुझे गूगल से उठा के फोटोज़ भेज रहे हो कि ये मेरी डिज़ाइंस हैं, तुम ये मेहंदी लगा रहे हो, और फिर आते आते सब मुझे टोक रहे हैं, अरे तू तो दुल्हन है, तेरा तो रंग ही नहीं आया मेहंदी का, अरे तेरे तो मेहंदी नहीं रची हो। फिर मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब, मैंने उसको बहुत सारी बातें सुनाई। फिर मेरे चाची ने मुझे बोला, मेरी चाची जो है वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि अरे ऐसे कैसे किसने कैसे कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तू चल अभी मेरे साथ और उसको वहीं जाकर सुना के आते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, पहले मैंने बोला कि हाँ चलो, मेरे को बहुत गुस्सा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब जिसका फंक्शन चल रहा है, जिस लड़की का फंक्शन चल रहा है जहाँ पे वो मेहंदी लगा रही है, मैं वहाँ जाके सीन क्रिएट करूँगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसका भी दिन ख़राब होगा, उसका फंक्शन ख़राब होगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी का दिन ख़राब नहीं करना, मेरा हो चुका है, इनफ है, किसी और का मेरी वजह से नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसको दूसरे नंबर से फ़ोन करके बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। तो अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आगे कभी भी होगी तो बहनों, अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चुने। मतलब एक लड़की के लिए उसकी शादी की मेहंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। एक अच्छी सी मेहंदी आर्टिस्ट को अपने लिए बुक करना, उसके डिज़ाइंस को अच्छे से देखना वो कैसी मेहंदी लगाती है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उसका टाइम, आप एक टाइम ज़रूर बोलना उसको कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आपको वो चाहिए वहाँ पर, कि इतने टाइम तक मुझे ब्राइडल मेहंदी अच्छे से लगवानी है अपनी, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक चीज़ हुई थी मेरी शादी में जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसने मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी शादी वाले दिन ही रोई थी सुबह से लेके। एक तो अंदर से तुमको ऐसा होता है जब तुम, जैसे तुम्हारी शादी आज, तुम सुबह उठे हो सो के, तो तुमको उस दिन ऐसा फील होता है, तो अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि यार आज तुम यहाँ से जाने वाले हो, ये तुम्हारा घर, मतलब अब तो ना कि मायका हो जाएगा द काइंड ऑफ। तो वो चीज़ तो होती है, फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है ऐसे करके। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती, कि मेरी ब्राइडल मेहंदी जो है वो पूरी तरीके से, एक मेरी गलती की वजह से मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। इवन जब मैं यहाँ शादी करके आई ना, तो मुझसे ज़्यादा सबकी मेहंदी चमकती थी। आप सोचो, ब्राइडल मेहंदी इतनी फीकी थी। तभी फिर मैंने क्या किया कि जैसे मेरी वो मेहंदी उतरी, मैंने तुरंत दोबारा से यहाँ पर ही एक लड़की लगाती है, उसको मम्मी जी ने, मेरी सासू माँ ने बुलाया, फिर से मेरे को ब्राइडल मेहंदी लगवाई थी। तो फिर मैं थोड़ी सी खुश हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी कि मेरी शादी में मेरे साथ मेरी मेहंदी कैसे ख़राब हो गई थी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। एक बार फिर से कोशिश करूँगी बाहर जाऊँ, कुछ फंक्शन हो, कुछ हो तो व्लॉग बनाऊँ, अदरवाइज़ कुछ तो बनाऊँगी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। ओके बाय।